नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना पर ग्राम प्रधानों द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार हेतु मनरेगा योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि प्रत्येक गांव में सैकड़ों गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत रोजगार मिल सके, जिसमें गांव के जिम्मेदारों द्वारा मनरेगा कार्य जेसीबी से कराकर मजदूरों का हक मारा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी धन का भी बंदर बांट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले की पबई जनपद से सामने आया है, जहां मनरेगा योजना पर सरकारी तंत्र की ओर से जमकर पलीता लगाया जा रहा है। इसकी बानगी पबई जनपद पंचायत में देखने को मिली है, जहां मनरेगा का कार्य मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। ये कार्य कहीं दिन के उजाले में तो कहीं रात के अंधेरे में किया जा रहा है। बता दें कि रातों रात निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि है और ना ही कोई अधिकारी है, जिससे कि मजदूर पलायन करने को मजबूर है। बीते गुरुवार को पबई की मोरांच पंचायत में जेसीबी मशीनों से लगभग 20 दिनों का कार्य महज 2 दिन में करा लिया गया। वहीं पबई सिमरा खुर्द ग्राम पंचायत में भी कुलेसन टैंक का निर्माण कार्य जेसीबी मशीन से रातों रात करा लिया है। लगभग 10 दिनों का कार्य जेसीबी मशीन से एक ही दिन में करा लिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि सिर्फ ग्राम पंचायत से सचिव और सरपंच से ही नहीं, बल्कि जनपद पंचायत के सीईओ और जिला पंचायत के अधिकारियों से भी है कि आखिर वो इस फर्जीवाड़े को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन से भी है कि वो इस पूरे फर्जीवाड़े को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में देखिए कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रजनीश नामदेव हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता है पन्ना से। इसके अलावा दिलीप सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा अमित गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश, जिस प्रकार से हम खबर देख पा रहे हैं कि कैसे मनरेगा की जो एक स्कीम है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, इसमें पलीता लगाया जा रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। क्या कुछ खबर है, बताइए विस्तार से। जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है यह पन्ना जिले के पवई जनपद का है। हम्म। और मनीष जी, पन्ना में महज ये मनरेगा कार्यों को लेकर के भ्रष्टाचार नहीं है। हम्म। और भी कई ऐसे कार्य हैं जिनमें पूरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लेकिन इस पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि का संज्ञान लेना चाहते हैं और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी, ना ही जनपद के अधिकारी। हम्म। क्योंकि मनीष जी, यह जो कार्य है मनरेगा का, यह प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत में ही आम जन को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा का कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों द्वारा उस कार्य को ठेगा दिखाकर अपनी मनमानी करके जो कार्य 10 दिनों में होना है वह सिर्फ 1 या 2 घंटों में जेसीबी के माध्यम से करा करके उसे खत्म कर दिया जाता है। और लाखों रुपए की लागत से जो निर्माण स्वीकृत होता है, हम्म। उसका पैसा निकाल लिया जाता है। हम्म। इससे सवाल यही उठता है मनीष जी हम्म। कि आखिरकार कि मजदूरों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को कब रोजगार मुहैया होगा। हम्म। बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है। आखिरकार जो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण हाँ। क्षेत्र से, हाँ। वह उनका पलायन कब रुकेगा? क्योंकि मनीष जी, हम्म। कई लोग यहाँ से पलायन करके तो जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई गुजरात जाता है, वहां पर जाके बंधुआ मजदूरी बन जाते हैं। कई बार पन्ना जिला प्रशासन भी इन्हें बंधुआ मजदूरी छुड़ा कर लाया है। हम्म। आखिर कब इन्हें रोजगार मुहैया होगा और कब हम्म। यह भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार का जो बहुत बड़ा उद्देश्य था सवाल है। मनरेगा योजना लागू करने का कि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, उनको किसी भी प्रकार से 100 दिन रोजगार की गारंटी मिल सके। और सरकार ने देखिए इसके लिए करीब 250 रुपये भी एक सीमा तय करके रखी है कि एक मजदूर को करीब 250 रुपये मेहनताना दिया जाएगा, यानी कि रोजगार के नाम पर उनको मजदूरी दी जाएगी। लेकिन ये काम अगर मशीनों से कराया जाएगा तो फिर मजदूरों को रोजगार कौन देगा? क्योंकि सबसे बड़ा हमने पलायन देखा कि मजदूरों को रोजगार के अभाव में किस प्रकार से पलायन करना पड़ा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले। अगर इसको नहीं रोका गया तो पलायन फिर से शुरू हो जाएगा, संकट फिर रोजगार का खड़ा हो जाएगा। रजनीश जी। बिल्कुल मनीष जी, पलायन तो लगातार जारी है। हम्म। लोग आज ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे हैं, हम्म। अगर हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में निकलते हैं तो मुश्किल से बहुत कम लोग अपन यहाँ पर मिलेंगे।
क्योंकि लोगों को तो आज इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्य नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से बाहर जाएँगे, वहाँ जाके मज़दूरी करते हैं हम्म। और मज़दूरी करने के बाद उनका कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका ठेकेदारों द्वारा वहाँ का पैसा भी नहीं दिया जाता है। हम्म। और कई बार वो मजदूर वहाँ पर बंधुआ भी हो जाते हैं। अभी कुछ साल पहले ही जिला पन्ना जिला प्रशासन कुछ बंधुआ मजदूरों को वापस लाया था अपने हम्म। ग्राम जिले में। बिल्कुल। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। अब बंधुआ मजदूरी इसलिए तो शुरू होती है कि लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो वो बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। और देखिए, जो गांव के जो दबंग लोग हम कहें जिन्हें, वो कम पैसे में, कम अनाज में उनको मजदूरी देते हैं, बंधुआ मजदूरी बना लेते हैं और साल दर साल उनका शोषण करते हैं। न सिर्फ उनका सामाजिक शोषण होता है, बल्कि शारीरिक शोषण भी होता है। मैं दिलीप सिंह जी, आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं कि जेसीबी मशीनों से कार्य करा जा रहा है, लेकिन जो मजदूरों को मजदूरी का मामला है, सरकार तो गारंटी देती है कि हम मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं योजना के तहत, लेकिन उस योजना को क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है ठीक से, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो तो जो बंधुआ मजदूरी की जो समस्या है वो तो उत्पन्न ही ना हो। क्या कहेंगे आप? उसमें जैसे सरपंच तानाशाही और अपने पवई वाले हैं अपने यहाँ इन लोग से ज्यादा तो चलते हैं। इन लोगों को लक्ष्मी नारायण मिला और इसके बाद उनको जांच देते हैं, तो वहाँ वो लक्ष्मी पे वहाँ आते हैं, नहीं मजदूर काम करते हैं। मजदूर कहीं भी काम करने कोई नहीं बताता है। सबसे ज्यादा जैसे हो गया और इसके अलावा ठीक है, और भी जो ठीक है दिलीप जी। अमित गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये पूरा मनरेगा का कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है, एक तरीके से ये देखा जाए कि सरकारी धन का बंदरबाट है, इसको कौन रोकेगा? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खासतौर से हमारे जैसे पन्ना जैसे जिलों में तो ये एक व्यवसाय ही बन गया है सरकारी धन के दुरुपयोग का। ज्यादातर ये काम ही रह गया है, जो सरकारी प्रशासन मशीनरी है तो उनका काम ही ये है वो कि जो है जो शासन से धन आता है किस तरीके से उसको ठिकाने लगाया जाए। आप जैसे आपने मनरेगा की भी बात की, वो मनरेगा का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसाहटों में ढांचागत जो है सुविधाएं बढ़ें और साथ साथ वहीं के लोगों को उससे रोजगार मिले, लाभ मिले। बिल्कुल। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का, लेकिन पन्ना जैसे जिलों में हाल ये है कि उस योजना के माध्यम से जो राशि आती है तो उसका ये सोच के साथ काम नहीं किया जाता कि हम यार गांव का इसमें कुछ रचनात्मक जो है सुधार कर सकें, गांव के हित में, लोगों की सुविधा से जुड़े। आप देखेंगे ज्यादातर यहाँ पे ऐसे कामों में उस राशि को खर्च किया जाता है कि जिससे आसानी से वो काम भी सो हो जाए और उसका पैसा भी संबंधित लोगों को बिल्कुल ठीक है, जेबों में चला जाए। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसका महत्व कब समझेंगे? क्योंकि इसका महत्व हम इसी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को लागू किया था, योजना बनाई थी, लेकिन आज भी ये योजना बदस्तूर जारी है, लागू है, किसी भी सरकारों ने इसे बंद नहीं किया। इसी से हम इस योजना का महत्व समझ सकते हैं। लेकिन इस योजना का महत्व जो ग्राम पंचायत के अधिकारी है, या हम CEO कहें या जिला प्रशासन के अधिकारी कहें, वो कब समझेंगे इसका महत्व? जी हेलो। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल भाई, ये तो अधिनियम ही बनाया गया था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया था। इसको तो बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और अधिनियम क्योंकि इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसका महत्व है। जी इसीलिए बिल्कुल बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी, खासतौर से ग्रामीण जनसंख्या के, और खासतौर से पन्ना जिले के संबंध में यदि जब हम बात करते हैं तो पन्ना जिले में तो वैसे भी कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, तो यहाँ पे रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो और जिसके चलते ही पलायन होता है, और पलायन स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है वो बाहर जाते हैं, बाहर तो जाएंगे, जैसे जिलों में मजदूरी करने लगेंगे। वो फिर क्या हो सकता है, वो स्वाभाविक सी बात है। अगर जो अशिक्षित लोग हैं तो बाहर वो
समस्याओं में भी फंस जाते हैं। जैसे है ना, तो पन्ना जैसे जिलों में तो कम से कम मनरेगा योजनाओं का बहुत अच्छे से और बड़ी बारीकी से जो है उसका संचालन होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो है चूंकि वैसे भी यहाँ पे जागरूकता का स्तर कम है लोगों में, स्वाभाविक है, क्योंकि एक से दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि रोजगार के जब साधन नहीं है तो ज्यादातर जनता का जीवन स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। इसका फायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जो संपन्न लोग हैं वो उठा रहे हैं लगातार। नहीं, लेकिन अगर वहां पर जागरूकता नहीं है तो शासकीय अधिकारियों को जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उन पर जिम्मेदारी अतिरिक्त आ जाती है कि कहीं ना कहीं जागरूकता तो लाएं लेकिन सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से करवाएं। ये डबल जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल बन तो जाती है, लेकिन वो इसका उल्टा कर रहे हैं, जागरूकता की कमी का वो फायदा उठा रहे हैं। और एक बात और बड़ी चीज, जागरूकता के साथ साथ क्योंकि ज्यादातर ये मतलब निर्धन वर्ग है पन्ना जिले में, आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, आय के साधन कम है लोगों के, तो गरीबों का शोषण करना आसान हो जाता है ऐसे में। बिल्कुल, है ना। तो कुल मिला के ये कहें कि ये शोषण ही है। लेकिन कहीं रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है तो कहीं दिन के उजाले में, रात को ना रोक पाए तो कम से कम दिन को तो रोको आप तो दिन में भी सोए रहते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ज्यादातर ऐसे काम ही चूज किए जाते हैं, ऐसे काम ही स्वीकृत कराए जाते हैं इन योजनाओं में जो सुविधा से हो जाएं। जैसे ज्यादातर तालाबों के काम करा लिए जाते हैं, भले ही उनकी उपयोगिता है या नहीं ये एक अलग विषय है, क्योंकि आज आप देखेंगे गांव में और भी बहुत सी सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन गांव से बाहर खेतों में तालाबों के काम स्वीकृत कराए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आप तालाब ही तालाब करवाते रहेंगे तो वो शासकीय धन का दुरुपयोग ही है। और चूंकि तालाबों में वो मशीन से सीधे 2 दिन में पूरा करा लिया और बाद में मास्टरों में वो दिखाते रहते हैं अपना फर्जी मास्टर रोल लगा देते हैं, फर्जी मजदूर बना देते हैं, फर्जी मास्टर लगाए पैसे निकाले, यही हो रहा है सारी ग्राम पंचायतों में। पूरा सेटअप बना हुआ। और आपने जो अधिकारियों की बात की तो आप सोचे बिना ये अधिकारियों की सह के कैसे संभव है, कैसे संभव है? क्योंकि जब ये लगभग ज्यादातर पंचायतों में ये कार्यशैली बनी हुई है तो स्वाभाविक है बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण या कहना चाहिए ग्रीन सिग्नल तो होता ही होगा। बिल्कुल। और इस बारे में तमाम तरह से समाचार भी सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, और खबरें तो लगातार चलती ही रहती है। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, स्थानीय निवासी है। भूपेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपकी ही पंचायत में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, क्या आपके जो ग्राम के जो सरपंच है या सचिव है, क्या वो ही इस काम को कराते हैं या रोकने में कोई उनका योगदान है? नहीं सर, वही कराते हैं सब, और जो कोई जनता रोकती है तो दबंगों द्वारा धमकी दी जाती है। जब आप उनसे बोलते हैं कि हमको काम दीजिए तो आपको क्या बोलते हैं? धमकी दी जाती, बोले मशीनों से काम होंगे, मजदूरों से नहीं होंगे। नहीं, लेकिन काम तो मजदूरों से ही होना है, क्योंकि ये सरकारी नियम भी है कि जो भी मनरेगा का कार्य होगा वो मजदूरों से ही होगा, मशीनरी का कोई काम नहीं वहाँ पर। तो यहाँ सरपंच और सचिव द्वारा मशीनों से ही काम किया जाता है और मजदूर बोलते हैं तो काम नहीं दिया जाता है। आपने कितनी दफा बोला होगा सरपंच और सचिव से कि हमको काम दीजिए? क्या बोला है आपने? बार बार बोला है कि बार बार कि मजदूर हम लोग बैठे हैं, गांव वाले भी बोल रहे हैं कि काम चाहिए, लेकिन काम नहीं दिया जाता। क्योंकि अभी काम चल रहा था, पॉपुलर टैंक बन रहा तो मशीनों द्वारा बनवाया, तो हम लोगों ने रोका तो उसको दबंगों द्वारा हम लोगों को दबाया गया। तो आप लोग जिला प्रशासन के पास में शिकायत करते हैं क्या? अभी शिकायत भी की थी तो एक अधिकारी साहब आए थे तो वो ठंडा और पी के, वो चाय पी के चले गए सरपंच के घर से। मतलब जो अधिकारी भी आते हैं वो सरपंच और सचिव के घर बैठकर और चाय पी के चले जाते हैं? जी। क्या कभी गांव का भ्रमण नहीं करते अधिकारी जो आते हैं? क्या आप उनके पास में नहीं जाते कि सर आप जब गांव में आते हैं तो हमारी समस्या का भी समाधान कीजिए, हमारी समस्या भी सुनिए? या आप बैठने के लिए सरपंच आते हैं सर, तो वो डायरेक्ट अपने सरपंच के घर गए और चले गए वापस होके। तो कोई भी अधिकारी आता है निरीक्षण करने के लिए तो वो सरपंच के घर से ही वापस हो जाते हैं? जी जी। तो फिर आपका जो रोजगार नहीं है आपके पास में, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है वहाँ पर? क्या है आय के स्रोत, क्या है आपके वहाँ पर? सर करते बाहर जाते हैं दिल्ली, वहाँ भी काम करते हैं तो कहीं पैसा रोक लेते हैं ठेकेदार, कहीं दबंग ऐसे ही ठुकराया जाता है मजदूर लोग। इसके अलावा खेती किसानी है आप लोगों की? जी थोड़ी बोड़ी बहुत खेती किसानी है तो करते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी आय के साधन नहीं है? नहीं है कोई। ठीक है रजनीश जी, जिस प्रकार से हम भूपेंद्र जी को सुन रहे हैं या अमित गुप्ता जी को सुन रहे हैं, सभी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब मशीन से ही कार्य किया जाना है तो फिर हम इस योजना का महत्व क्या? कुल मिलाकर कंक्लूजन हम यही निकालते हैं।
कि जब मशीनों से कार्य होना है तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? नहीं, जब योजना का मशीनों महत्व से क्या? कार्य हो जाएगा तो फिर मजदूर को कोई नहीं, योजना का कोई महत्व योजना नहीं का रह जाता महत्व ना, को समझ क्योंकि ही नहीं आ योजना रहा तो ना। मजदूरों के लिए बनी है। वही तो मनीष जी कि जब जो योजना मजदूरों के लिए बनाई गई है वो उस योजना के तहत मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है, मजदूरों से नहीं करवाया जा रहा। फिर इस योजना का महत्व क्या है? ये इस योजना का पूरा पैसा तो पूरा जनप्रतिनिधि की से और अधिकारियों की से पूरा पैसा बंदरबाट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जन ही तो पिस रहा है ना इस चक्की में। गरीब जनता ही पिस रही है। हाँ, लेकिन जैसा कि हम स्तर पर देखें तो काफी हद तक गरीब जनता ना तो कभी अपनी आवाज को उठा पाते, अगर वह कभी उठाना भी चाहते तो उसको दबा दिया जाता है, या तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या तो दबंग सरपंच सचिवों द्वारा। क्योंकि तो इसी बात का कहीं जिक्र नहीं रह भूपेंद्र जाते जी भी हैं। कर रहे हैं। भूपेंद्र जी ने अभी यही बताया कि जब हम सरपंच और सचिव के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि काम हमको दीजिए, तो वो धमकाते हैं, डराते हैं। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आ भी जाए गलती से, हालांकि गलती से ही आते हैं, गलती से अगर वो गांव में आ भी जाए तो सरपंच और सचिव के पास से चाय पीकर निकल जाते हैं। वो ग्रामीणों की समस्या नहीं सुनते हैं या ग्रामीणों के पास में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है मनीष जी, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है। अपन खबर चलाते हैं, कई बार खबरों का अपने असर भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में पहले से लिप्त होगा, उसी को जांच की कमान थाम दी जाएगी और वह जाएगा। वह एक पूरा सेटअप सा तैयार रहता है इन अधिकारियों का भी, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, चाहे वो जिला लेवल के अधिकारी हो, चाहे वो जनपद का। बहुत कम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कार्रवाइयां की जाती हैं और बहुत कम कार्रवाइयां अब देखने को मिल रही हैं। पर मनीष जी समझ ये नहीं आ रहा है कि जब प्रशासन इतने सारे रोजगार के दावे कर रही है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर आमजन को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। लेकिन जमीन पर तो देखिए दावों से क्या होता है, दावों और वादों से कुछ नहीं होता है। दावों और वादों की जो तकरार रहती है ना, वो जमीन पर दिखे तो उसका कोई महत्व रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, वो अभी इस चुनाव में थोड़ी बहुत असर देखा। भले मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी की आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वोटिंग परसेंटेज का प्रभाव भी पड़ा होगा। ठीक है, वो प्रशासन खुद जानती होगी। लाडली बहना कमाल कर रही है वो अभी तो। ठीक है, वो तो आगामी देखना होगा। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी वहीं के निवासी हैं क्या? पन्ना पवई से दिलीप जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। आप भी क्या पवई और पन्ना के ही निवासी हैं क्या? जी पवई से। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम भूपेंद्र जी ने बताया कि जब हम जाते हैं, जो हमारे सरपंच और सचिव है या प्रतिनिधि है, वो रोजगार की बात तो करते नहीं है या जो काम है वो तो देते नहीं है, उल्टा धमकाते हैं। कि आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है? जी, वो दबंग लोग रहते हैं। हाँ, हर पंचायत में सचिव और सरपंच हुए हैं। जैसे ही कोई गया, कितने वीडियो वायरल किया तो वो लोग दबाते हैं, लोगों को दबाते हैं। अगर तुम लोग वीडियो वायरल करोगे तो अगर तुम लोगों से कुछ हमारा तो तुम लोगों से लगेगा। इस तरह से धमकियां देते हैं। ठीक है, अमित गुप्ता जी, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहें, ये जनप्रतिनिधि है या दबंग है या गुंडे हैं? कि जब लोग काम मांगने जाते हैं तो उनको ही धमकाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को जनता चुनती क्यों है? जब सरपंच का चुनाव होता है, सचिव का चुनाव होता है, तो जनता फिर चुनती क्यों है ऐसे लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। क्या है, खास तौर से जैसे जब आप बात कर रहे हैं, पन्ना जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो यहाँ का कल्चर काफी पहले से इस तरीके से जो बात की जाती है सामंतवाद की, तो जो पावरफुल लोग हैं रहते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो वो चूंकि अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते, तो अगर कोई भी विरोध की आवाज उठ रही है, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। कोई भी विरोध की आवाज उठती है तो स्वाभाविक है वो उसको किसी भी तरह से दबाने का प्रयास करते हैं। ये एक कल्चर है। और जैसे आपने बोली बात जनप्रतिनिधि की, तो भाई ज्यादातर ग्राम पंचायतों में यही चल रहा है, उनको अपनी सत्ता बनाए रखना है। जनप्रतिनिधित्व तो एक अलग विषय है, वो उस तरीके से खुद को सोचते भी नहीं है। तो ये जो आपने, ये तो एक मजाक बना के रखा है ना, जो कॉन्सेप्ट है जनप्रतिनिधि का या शासन का या प्रशासन का, ये सारी चीजें सिर्फ
किताबी हैं व्यवहार में या जमीन में। ठीक है, तो लेकिन इस सामंती सत्ता को कौन तोड़ेगा? किसी न किसी को इस सत्ता को तो ध्वस्त करना पड़ेगा। जनता को ये समझना होगा कि आज हम लोकतांत्रिक दुनिया में जी रहे हैं, जमहूरियत में जी रहे हैं, और जमहूरियत में अवाम का बड़ा ही महत्व है, वोट का बड़ा महत्व है। देखिए जिस प्रकार से हमने अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं, जनता ने बता दिया है, जनता ने जो जनमत दिया है, जनादेश दिया है, उसको समझना पड़ेगा हमको कि वोट का कितना फैक्टर रहता है, वोट का असर कितना रहता है। तो ये सामंती सत्ता को ध्वस्त करने के लिए जनता को जनमत का प्रयोग करना पड़ेगा। जब चुनाव वहां पर होते हैं सरपंच के या सचिव के, तो उनके खिलाफ में वोटिंग करनी चाहिए जनता को। इस लिहाज से अगर जनता का ऐसा वहां पर किया जा रहा है जनता के साथ में। जी बिल्कुल, सुधार कई क्षेत्रों में सुधार हो रहा है, और वर्तमान में जो अभी कल रिजल्ट आया है अपने देश के चुनाव का, तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, कहा जा सकता है काफी आशा भरा रिजल्ट है। तो जैसे आपने कहा, तो इसके लिए जरूरत है शिक्षा की, जागरूकता की और संगठित रहने की। जनता को अपने हितों के लिए संगठित होकर आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में गुट बने हुए हैं, लोग एक दूसरे के गुटों की खींचातानी में जो जनता के असल मुद्दे हैं, या खासतौर से जो निर्धन वर्ग है ज्यादातर जो है, तो उनके हित या उनकी आवाज लगातार दबी हुई है। बिल्कुल। खासतौर से पन्ना जिले की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा आप? भूपेंद्र जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे जिला प्रशासन के अधिकारियों से? इसका निराकरण होना चाहिए सर, और अधिकारियों को भी मीडिया में बाहर होना चाहिए, सभी लोगों को, सरपंच जो दमंगाई करते हैं इनको सब सबक सिखाना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। तो और कुछ अपील है? ठीक है आपकी। रजनीश नामदेव जी, अंतिम टिप्पणी आपकी, कुछ और बात रह गई हो या कुछ छूट गया हो, कुछ मुद्दा? मनीष जी, मुद्दा तो कई प्रकार के हैं और लगातार आए दिन हम अपने चैनल पर, देश न्यूज पर दिखाते हैं, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं हो पा रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कृपया कर आम जनता की समस्या को समझें और खबरों पर संज्ञान लेते हुए उनके जो निराकरण की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आम जन एक उचित अपने बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गरीबों के हक मारे जा रहे हैं, बेबस मजदूर पलायन को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।